तो ये बेसिकली मेरा मॉडल है लकी सीमेंट का, जो मैंने क्लास के वक्त बनाया था। तो ये वाली जो शीट है ना, ये बिल्कुल टाइटल पेज है। तो सर ने भी आपको बिल्कुल यही करवाया होगा। एक टाइटल पेज, अजम्पशन शीट, अजम्पशन शीट, उसके बाद सिनेरियो शीट, फिर उसके बाद उन्होंने शेड्यूल वाली शीट करवाई होगी। सही है। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है ना, आप ये टाइटल पेज बनाते हो, यहाँ पे नाम लिखते हो, लोगो वगैरह पेस्ट करते हो, जो भी टाइटलिंग वगैरह कर लेते हो। और ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है ना, लास्ट अपडेटेड ऑन, तो लास्ट अपडेटेड ऑन का मतलब क्या है कि जब आपने ये फाइल खोली थी, तो आप ये वाला फॉर्मूला जहाँ पे भी लिखोगे ना, इक्वल्स टू टुडे और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, तो आपके पास वो डेट आ जाएगी। सही हो गया। अब अजम्पशंस, सिनेरियोज, शेड्यूल्स, ये जितने भी हैं ना, इनको हमें लिंक करना है। अब जैसे कि मैं अजम्पशन वाली शीट पे गया। सही है। अजम्पशन वाली शीट पे गया तो मैंने क्या किया, इक्वल्स टू दबाया और टाइटल पेज पे गया। तो दोबारा ये जो नाम लिखा हुआ है ना, लकी सीमेंट, इसको लिंक कर दूंगा, तो ये चीजें आ सकती हैं। मतलब इक्वल प्रेस करके, और जिस चीज से आपको उसको कनेक्ट करना है वहां पे क्लिक करके आपको एंटर करना है, तो आपसे वो चीज लिंक हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे की ड्राइवर्स थे, या जो अजम्पशंस थे, ये थे। तो जो जीडीपी ग्रोथ है, सीपीआई यानी इन्फ्लेशन का ग्रोथ है, एक्सचेंज रेट है, या जो काइबोर है, ये जो भी अजम्पशंस है ना, ये आई होप कि पेपर में गिवन होंगे, क्योंकि ये हम आईएमएफ की वेबसाइट से या कोई वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट थी, वहां से ये इकोनॉमिक डाटा उठाया। तो ये की ड्राइवर्स या की अजम्पशंस हैं। इनके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, इनके बेसिस पे हम बनाते हैं सिनेरियोज। तो ये हमने उसके सिनेरियोज बनाए हुए हैं। यानी जैसे कि जीडीपी ग्रोथ है। सही है। अब जीडीपी ग्रोथ फॉर 25, 26, 27 एंड 28, ये मैंने ऑलरेडी अजम्पशंस में यहाँ पे निकाले हुए हैं वेबसाइट से। ये हार्ड कोटेड नंबर्स हैं। तो आप उसको ना यहाँ से लिंक कर दोगे बेस केस से। बेस केस से जब आप उसको लिंक कर दोगे, तो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। राइट, इक्वल्स दबाया, अजम्पशन की शीट पे गए, यहाँ पे एंटर दबाया, तो ये आ गया। फिर प्रेस शिफ्ट राइट एरो, ड्रैग टू द लास्ट, नाउ प्रेस कंट्रोल आर। तो ये सारी जो हमारे पास ये जो बेस केस का जो डेटा है ना, वो यहाँ से कनेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड में अगर इसको 1% कर देता हूँ, आई गेस यहाँ पे भी 1% हो गया। तो इस चीज को कहते हैं लिंक करना। तो फिलहाल मुझे इसको चेंज नहीं करना, वापस 2.6 कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी 2.6 हो गया। तो बेस केस हो गया अब मेरा कनेक्ट। सही है। अब मेरा बेस्ट केस क्या होगा, कि जो जीडीपी है ना, +10% का चेंज आ जाए, मतलब हर साल जो जीडीपी ग्रो होती है, वो 10% से ग्रो करती जाए। मतलब ये तो नॉर्मल केस है। नॉर्मल से +10 हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, ये रहा। यानी H8 का मतलब क्या है, जो मेरा बेस्ट केस मल्टीप्लाई बाय 1 + बेस केस। तो ये मैंने किया ना, तो इससे मेरा 10% का इंक्रीज आ गया। तो आप इसी चीज को मैं कंट्रोल आर कर दूंगा, तो यही चीज यहाँ पे अपडेट भी हो जाएगी। मैं इसको दोबारा करके दिखा देता हूँ। डिलीट। अब इसको कंट्रोल आर करूंगा ना, तो ये चीज खुद ही ड्रैग डाउन हो जाएगी। इसका मतलब कि वो जो फॉर्मूला मैंने सेल एच में लगाया है ना, H और 9 में, तो वो कंट्रोल आर से ड्रैग डाउन हो जाएगा। ये था बेस्ट केस के लिए। हम सिर्फ एक वैल्यू निकालते हैं, इसको मैं भी कर लेता हूँ। अब ये देखो, F2, H8 यानी -10%, यानी वर्स्ट केस, मल्टीप्लाई बाय 1 + बेस केस वाली नंबर। अब यहाँ पे देखो ना आप, डॉलर लिखा हुआ है, $A10। $A10 का मतलब क्या है, कि ये जो -10 है ना, मैंने इसको लॉक किया हुआ है।
कि बेस्ट केस हो, मनी 2025 हो, 2026 हो, 2027 हो, तो जो वर्स्ट केस निकलेगा ना, इससे इसका मल्टीपल निकलेगा। तो इसीलिए मैंने इस सेल को लॉक किया हुआ है। ये किया हुआ, हमने इसको कंट्रोल आर कर दिया। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी कर लोगे। बेस केस को अजम्पशन वाली शीट से लिंक करोगे, जैसे यहाँ पे शो भी हो रहा है, लिंक है। फिर उसमें +10% यानी बेस्ट केस वाली परसेंटेज लगाओगे, प्लस, और इस तरीके से करते रहोगे। ये सब इस तरीके से किया हुआ है। इसको मैं दोबारा खोल के दिखा दूँ। H16 यानी बेस केस वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वर्स्ट केस वाला परसेंटेज। इसको हम कर देंगे तो हमारे पास, अब इसको कंट्रोल, सॉरी, शिफ्ट राइट एरो दबाएंगे और कंट्रोल आर कर देंगे तो ये पूरा फॉर्मूला ट्रैक डाउन हो जाएगा। सही है। अब इसी तरीके से ये एक्सचेंज रेट का, काइबोर रेट का, अब बेस्ट, बेस, बेस्ट एंड वर्स्ट केसेस बना लोगे। क्या बनाओगे? बेस, बेस्ट, वर्स्ट केसेस आप बना लोगे। फिर इसके बाद आता है लाइव केसेस। लाइव केसेस जो सर ने हमें क्लास में बताए थे ना, उसके आ, 4 फॉर्मूलाज थे। सही है? 4 फॉर्मूलाज थे। यहाँ पे मैंने फिलहाल तो 2 यूज किए हुए हैं, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। वो वाली फाइल मैंने कहीं और रखी हुई है, तो मैं वो आपको बाद में बता दूंगा। इसमें क्या करोगे आप? कंट्रोल ऑफसेट, क्या करोगे? कंट्रोल ऑफसेट। सही हो गया। फिर उसके बाद A4, A4 यानी ये वाला नंबर, A4 को आप लॉक कर दोगे। फिर कॉमा 0 कर दोगे, तो इससे आपका ये ऑफसेट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं, तो मतलब फॉर्मूला हमें एक सेल में लगाना होता है, फिर उसके बाद हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर डिलीट भी करता हूँ, ऑफसेट, टैब दबाया, रेफरेंस सेल, इसके नीचे वाला, कॉमा, दिस, प्रेस F4, F4, और इसके बाद 0, ब्रैकेट क्लोज। तो यही चीज आ गई। कंट्रोल आर कर दिया। अब बेसिकली ये क्यों चेंज होगा? अब मैं इसको वर्स्ट करूंगा तो यहाँ पे लाइव केस हो जाएगा। वर्स्ट केस करूंगा तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो लाइव केस जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो जिस, जो पूरे मॉडल पे मेरा केस चल रहा होगा, उसके हिसाब से पूरी एक्सेल की शीट अपडेट होती रहेगी। अब इससे देखो सारे डेटा अपडेट हो रहे हैं। जैसे ही मैं बेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, तो एक्सचेंज रेट का लाइव केस, इंडेक्स का लाइव केस, तो ये सब हो सकता है। ये पहला वाला ऑफसेट था, दूसरा भी ऑफसेट है, इंडेक्स वाला है। इंडेक्स वाला भी इजी है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। Got it. H24 से L26, मतलब सबसे पहले आपकी पूरा नंबर का जो एरिया है वो सिलेक्ट करोगे, कॉमा, जो हमारा रेफरेंस सेल था जिसपे हम 1 2 लाइव केस, बेस केस चला रहे थे, उससे लिंक करना पड़ेगा। फिर कॉमा 0 एंटर कर दोगे तो आपका ये केस, और यहाँ पे हो गया ना, तो कंट्रोल आर कर दो, शिफ्ट राइट एरो आर कर दोगे तो ये पूरा फॉर्मूला। शिफ्ट प्लस राइट एरो, ये करने के बाद कंट्रोल प्लस R। इससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूला है ना, राइट की तरफ ड्रैग डाउन हो जाएगा। अगर फॉर्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग डाउन करना है, कंट्रोल+D कर दोगे। जैसे यहाँ पे मैं गया ना,
शिफ्ट प्रेस किया, राइट एरो किया, कंट्रोल प्लस आर कर दिया, तो ये पूरा ड्रैग डाउन हो गया। सही है। तो इस तरीके से आप ये सिनेरियोज का पूरा टेबल बनाओगे पेपर में। इसके आई गेस 7 to 8 मार्क्स सर ने हमें बताए थे। और जैसे ये लिखा हुआ है 2025 F, 2026 F, इसको करने के लिए आप सिंपल ये कर सकते हो। 2025, मैं से सैंपल बना के दिखा रहा हूँ। ये 2029 हो गया, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पर करके +1 कर देता हूँ। तो अब देखो, करके कंट्रोल, पहले शिफ्ट राइट करके पूरे ये सेल सिलेक्ट की, अब की कंट्रोल R, ये पूरा फॉर्मूला ड्रैग हो गया। सही है। मान लो अभी मुझे इन तीनों सेल्स में ना वो लगाना है, चुन लगाना है। कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, कस्टम्स में जाऊंगा और इसको ये वाला सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे A लिख दिया। कंट्रोल 1 कस्टम ए सिलेक्ट कर दूंगा, तो सब पे ए लग जाएगा। और इन वाले केसेस पे मुझे फोरकास्ट करना है, तो मैं यहाँ पे F लिख दूंगा कस्टम में जाके, तो यहाँ पे मेरे पास F भी आ जाएगा। तो ये आप कस्टम में जाके कर सकते हो। गो टू कस्टम, कंट्रोल +1 करोगे तो आपके पास वो आ जाएगा, ये फॉर्मेट सेल ऑप्शन करने का आ जाएगा। इसमें से फिर आप सिलेक्ट करोगे, कस्टम्स में जाओगे, कस्टम्स में जाओगे, फिर आप यहाँ पे सैंपल में जाओगे, यहाँ पे जनरल जहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर वो कस्टम फॉर्मेट्स में गिवन नहीं है तो आप 4 0 दबा के या ए लिख दोगे। तो इस तरीके से फिर जो भी नंबर लिखूंगा वो ए में आ जाएगा। या F दबाओगे तो वो जो भी नंबर लिखोगे उस सेल में टाइप करोगे तो F आ जाएगा। इस तरीके से ना आप पूरा सिनेरियो का टेबल बना सकते हो। टाइटल पेज बना लिया, और इससे ये लिंक कर लिया, और ये ईयर्स का सीख लिया, बेस्ट वर्ड्स के सीख लिया। फिर इसके बाद शेड्यूल्स आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। शेड्यूल से एक रेवेन्यू शेड्यूल आएगा, एक कॉस्ट ऑफ गुड शेड्यूल आएगा, प्रोडक्शन शेड्यूल आएगा, यहाँ तक आएगा। क्योंकि ये वो फाइल है जो मैंने अपने मिड्स के लिए प्रिपरेशन में यूज की थी, ये मैं आपको फॉरवर्ड भी कर देता हूँ। ठीक है। अगला जो भी अभी हमें करना होगा ना, वो मैं अगली उसमें बताऊंगा। इसमें हमने सिंपल ये किया, टाइटल पेज बनाया है, अजम्पशंस, जो की अजम्पशंस हैं उनको कॉपी पेस्ट किया है, फिर सिनेरियोज बनाए हैं। बाकी शेड्यूल्स हम नेक्स्ट उसमें बनाएंगे। क्योंकि ये वाली जो चीज़ थी ना, ये मैं अभी बता चुका हूँ। जब भी मैंने लास्ट जो शीट थी उसमें सिंपल भी बता दिया किस तरीके से मैंने किया हुआ है। नंबर लिख के +1 करके ड्रैग डाउन कर देना है, फिर उसमें हम फॉर्मेट कर देंगे।